नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम एक नए कॉन्टिनेंट, एक नए महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं, जो कि अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के आधार पे 4 नंबर का और जनसंख्या के संदर्भ में बात करूं तो वो 5वां स्थान रखता है। जी, मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की, जिसके बारे में हम आज की कक्षा में जानने वाले हैं। और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे, ताकि सीधे उनसे प्रश्न निकल के आपके एग्जाम में देखने को आपको मिले। ठीक है। बाकी उम्मीद में ये करूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और जहां तक मुझे लगता है चल भी रही होगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को बिना किसी देरी के। आप क्लास को बीच में स्किप मत करना, बीच में छोड़ के मत जाना, पेन और पेपर लेके बैठ जाना। जो चीजें आपको बताई जाए उनको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना है, चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है, ताकि हमें बाद में एग्जाम के टाइम में इन चीजों को जो भी इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, उनको फेस ना करना पड़े। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या रहने वाला है हमारा महाद्वीप? महाद्वीप का नाम रहेगा, सर हम दक्षिणी अमेरिका को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? दक्षिणी अमेरिका को पढ़ने वाले हैं हम। तो दक्षिणी अमेरिका, इससे पहले की कक्षा में हमने किसको पढ़ा था? उत्तरी अमेरिका को पढ़ा था, जिसमें हमने 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा। उसमें हमने महान झीलों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आदि बहुत सारी बातें पढ़ी। विश्व की सबसे ताजे पानी की झील, सुपीरियर झील आदि के बारे में पढ़ा अपन। बहुत सारी बातें की थी अपन ने, ना। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाइए, आर्मी अग्निवीर 2026 के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने सभी क्लासे उस प्लेलिस्ट में बना रखी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एक साथ आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए। तो अगर नहीं देखी है तो आप वहां जाके देख लीजिएगा, अन्यथा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पहले वाली क्लास का लिंक इसमें डाल दूंगा, ताकि आपको भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है अपने टेलीग्राम पे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो सोशल मीडिया के लिंक्स भी हमने उसमें लगा रखे हैं, तो वहां से भी आप अपना प्रश्न, डाउट पूछ सकते हैं। पर्सनली इंक्वायरी के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। चलो जी, ये हमारा क्या है? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहली चीज अपन क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर? तो पहली चीज हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन से गोलार्ध में है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कौन से गोलार्ध में है, तो ध्यान रखना, पश्चिमी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में है? तो गोलार्ध की मैं बात करूं तो कौन से गोलार्ध में है ये? पश्चिमी गोलार्ध में अपना स्थित है। ठीक है। पहली फैक्ट वाली बात ये ध्यान रखनी है अपने को। दूसरी बात अगर मैं पूछ लूं तो ये क्षेत्रफल के आधार पे, किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे ये जो महाद्वीप है रैंक रखता है 4। ठीक है। अगर मैं पूछ लूं जनसंख्या के आधार पे इसकी रैंक क्या है, पॉपुलेशन के आधार पे अगर मैं इसकी रैंक पूछूं तो इसकी रैंक आती है 5। ठीक है। अगर मैं इसी के साथ आपसे पूछ लूं इसके अंदर कुल देश कितने हैं, इस महाद्वीप में कुल देश कितने हैं, तो याद रखना, कुछ किताबें लिखती है 12 और कुछ लिखती है 13। तो 12 13 दोनों चीजें याद रखनी है। अगर मैं पूछ लूं सबसे बड़ा देश कौन सा है इसका, क्या पूछूं मैं आपसे? सबसे बड़ा देश क्या है इसका? तो सबसे बड़े देश में ध्यान रखना, ब्राजील इसका सबसे बड़ा देश है। ठीक है। अगर मैं पूछ लूं इसका सबसे छोटा देश कौन सा है, क्या पूछूं आपसे? सबसे छोटा देश क्या है इसका? तो सबसे छोटे देश में ध्यान रखना, अपना सूरीनाम आता है एक देश, जो कि इसका सबसे छोटा देश है। ये तो हो गई मुख्य मुख्य फैक्ट वाली बातें, जो कि हमें हर महाद्वीप, हर नए कॉन्टिनेंट में जाननी जरूरी हो जाती है। ये तो क्या है, उससे बाहरी आवरण अपन कहे जिसको, वो है हो गया इसका। अब कुछ इसके अंदर और महत्वपूर्ण बातें आती है, उन महत्वपूर्ण बातों को अपन जानने का प्रयास करते हैं। अब सुनना, उसके अंदर क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो कहाँ थी? सर अफ्रीका के अंदर थी, नील नदी थी। ठीक है। अगर मैं कहूँ विश्व की सबसे बड़ी नदी, मैंने क्या कहा? विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो उसमें ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी तो हमारे कहाँ थी? अफ्रीका के अंदर। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ है? तो इसके अंदर ध्यान रखना, ये हमारे दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। अमेजन नदी कहाँ है?
तो ध्यान रखना सर, अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। अब अमेजन नदी के बारे में कुछ फैक्ट वाली बातें हैं, उनको देखो। फैक्ट वाली बातें क्या है, चलो तो बात करते हैं, पर उन फैक्ट वाली बातों को मार्कर चेंज कर लेते हैं ना। अमेजन नदी के अंदर लगभग मैं कहूँ 3000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां है। क्या है? 3000 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। और इन मछलियों की प्रजातियों में एक प्रजाति आती है पिंक डॉल्फिन। कौन सी आती है? पिंक डॉल्फिन नाम की एक मछली आती है, मछली की प्रजाति आती है, जो कि यहाँ के क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध मछली है। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट में बताना ये प्रश्न का जवाब, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ये प्रश्न आपको बताना है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। ठीक है, इतनी बातें आ गई समझ में। अगर मैं बात करूं एक नेक्स्ट फैक्ट वाली चीज की बात करूं, तो नेक्स्ट फैक्ट आता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। क्या कहा मैंने? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। वो भी कहाँ है? तो वो भी ध्यान रखना सर, वो हमारे कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। विश्व का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ है? तो वो भी कहाँ है? हमारे दक्षिणी अमेरिका में। नाम क्या है उसका? एंजल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजल जलप्रपात है। हाइट की मैं बात करूँ 979 मीटर इसकी क्या है? हाइट है। और अपने दक्षिणी अमेरिका के भी वेनेजुएला में, कहाँ है? वेनेजुएला के अंदर ये स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर ये स्थित है। ये बातें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। और क्या बातें हैं सर जी इसके बारे में? तो और अगर मैं बातों की बात करूं, तो ये जो जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है। अब अपने को बेसिक सी बात पता है, जब अपन ने भारत के बारे में पढ़ा था, जलप्रपात भारत की भी पढ़े थे पढ़ने, तो भारत के जलप्रपात पढ़े, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो जलप्रपात होते हैं, अधिकांशतः जो जलप्रपात होते हैं वो हमारे नदियों पे बनते हैं, है ना। तो अब ये एंजल जलप्रपात है, ये किस नदी पे बना है? प्रश्न आएगा किस नदी पे बना है, तो ध्यान रखना चूरून नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना हुआ है? चूरून नदी पे ये जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, अपन ने कितनी सारी बातें कर ली। देखो, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके अंदर 3000 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से पिंक डॉल्फिन नाम की एक प्रजाति सर्वाधिक फेमस है, प्रसिद्ध है। उसके बाद अपन ने देखा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जिसकी हाइट है 979 मीटर। और ये जो जलप्रपात है ये कहाँ है? हमारे वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, चोरून नदी पे स्थित है। आगे अगर मैं बात करूं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, किसकी बात करूं मैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उसका नाम आता है एंडीज पर्वत। क्या आता है? एंडीज पर्वत। लिखूं यहां से मैं? चलो जी, मैंने लिखना शुरू किया। विश्व की विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हाईएस्ट पीक तो अपने माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर हाईएस्ट पीक की मैं बात करूं, तो वो तो कौन सी है? हमारे हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मगर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की मैं बात करूं, तो उस लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम लिखना एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, पर्वत श्रृंखला ये लगभग अपने 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कितने किलोमीटर? 7000 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। कहाँ पे है? तो ध्यान रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी, पहले तो ये ध्यान रखो, सर्वोच्च चोटी पूछ ले, सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, तो उसमें लिखना लिखता हूं मैं यहाँ पे एंकाकगुआ। क्या है? एंकाकगुआ। ठीक है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ स्थित है? तो लिखना सर जी ये हमारे कहाँ है? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये बातें पढ़ने को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन थोड़ी सी बात करते हैं इसको मिटा के। तो नेक्स्ट बातें क्या करेंगे? कहाँ गया है इसका डस्टर? चलो जी, अगर मैं पूछ लूं विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। ठीक है, हाँ, विश्व का सबसे ठंडा तो अपन ने देख ही लिया, अभी देखा नहीं, देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अगर मैं आपसे पूछूं, तो उसमें आपको लिखना है अटकामा मरुस्थल। क्या लिखना है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। अब शुष्क के अंदर वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है।
शुष्क अपन इसे कहेंगे जब वायुमंडल में जो नमी होती है, जलवाष्प होती है, उसकी मात्रा में अगर कमी आती है, उसको अपन क्या कहेंगे? शुष्क कहेंगे, ना कि गर्म को कहेंगे अपन शुष्क, है ना। तो ठंडी जगहों पे भी शुष्कता देखने को मिल जाती है अपने को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, क्या पूछा आपसे? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, क्या पूछे? शुष्क मरुस्थल। तो उसमें लिखना आप अटकामा का मरुस्थल। कौन सा? अटकामा मरुस्थल, ठीक है। ये अपना विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी अमेरिका का सबसे ठंडा व बड़ा मरुस्थल, सबसे ठंडा व बड़ा मरुस्थल, तो इसमें अपने को ध्यान रखना है पैटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा है? पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपने को, पैटागोनिया मरुस्थल। देखो मैंने दो चीजें लिखी, एक मैंने लिखा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल जो कि अपना कौन सा है? अटकामा मरुस्थल। एक मैंने लिखा विश्व का अपने दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा और ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो अपने को कौन सा बताना है इसमें? पैटागोनिया का मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उसमें बताना है टीटीकाका झील। कौन सी झील? टीटीकाका झील। देखो क्या पूछा आपसे? दक्षिणी अमेरिका, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर उत्तरी अमेरिका में है, मगर दक्षिणी अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील पूछे, अमेरिका की सबसे सबसे मीठे पानी की झील अगर आपसे पूछे, पानी की झील आपसे पूछे, तो कौन सी झील है वो? टीटीकाका झील। कौन सी झील है? टीटीकाका झील। अब इसके बारे में ध्यान रखना, ये जो झील है टीटीकाका झील, ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य वाली झील है, जहां पे नौकायन होता है, नावें चलती है। तो इसके बारे में लिखना है, इस चीज को, इस फैक्ट को लिखना, यह जो टीटीकाका झील है विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य वाली झील है, ठीक है, वाली झील है, जो कि कितनी हाइट पे है? तो ध्यान रखना मेरे भाई, 3812 मीटर, ठीक है, 3812 मीटर हाइट पे स्थित है, विश्व की सबसे ऊंचाई पे यहाँ पर नौकायन होता है, टीटीकाका झील। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, ये तो क्या दक्षिण अमेरिका की सबसे मीठे पानी की झील है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी अमेरिका की, लिखो यहाँ पे मैं, क्या पूछा आपसे? दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका की, क्या पूछा आपसे? साउथ अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील, खारे पानी की झील अगर आपसे पूछ ले, तो उस झील का नाम लिखना तुम मराकाइबो झील। कौन सी झील है? मराकाइबो झील, मराकाइबो झील है, ठीक है। ये झील का नाम अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा पढ़ने? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा? पैटागोनिया का मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे अपन कहें ठंडी या मीठे पानी की झील कौन सी है? तो फिर अपने को उसमें ध्यान रखना टीटीकाका झील है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिणी अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो बताना है मराकाइबो। अगर आपसे पूछ ले विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? कौन सी झील है? नौगम्य झील। नौगम्य समझते हो? जहां पे क्या हो? नौकायन हो, क्या हो? नौकायन हो, नावें चलाई जाती हो, तो उसे अपन बोलते हैं नौगम्य। जहां पे नावें चलाई जाती हो वो होगी नौगम्य झील। तो सबसे ऊंची कितनी है? 3812 मीटर की हाइट पे ये झील स्थित है, जहां पे नौकायन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ये बात है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा अपना कहें साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पढ़ने जो इसके बारे में जो फैक्ट वाली बातें थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट चीजें थी, जो इंपोर्टेंट तथ्य थे, उनको हमने जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में, हालांकि जो अपना ये सेशन है ये छोटा है, मगर हम जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई एक वीडियो के अंदर, एक क्लास के अंदर हम एक ही
कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे, एक ही महाद्वीप को पढ़ेंगे, तो ये हमारा महाद्वीप होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो सेशन होगा, उसमें हम अंटार्कटिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यूरोप, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यानी कि महाद्वीपों को लेकर हमारी 3 कक्षाएं और होंगी। और महासागरों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो हम 2 क्लासों में कंप्लीट महासागर पढ़ लेंगे। उसके बाद लगभग आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बचेगा तो अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अपन देख लेंगे। उसके बाद अगर अपन रिवीजन करना चाहेंगे या फिर स्टैटिक जी के बाद जो क्वेश्चन लेना चाहेंगे, तो अपन उनमें से कुछ भी उठा लेंगे। बाकी मेरी तरफ से पूरा फ्री है। पूरा जो अपन कहें आर्मी अग्निवीर के लिए जो बातें थी, जो चीजें थी, मैंने आप सभी को दे दी है जो मेरे पास था। ठीक है, जहां तक होगा ज्योग्राफी से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो यहीं से पुट अप हो जाएंगे। ठीक है भाई, क्लास कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा। और अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा हमने खुला छोड़ रखा है। तो वहां से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके उस प्रश्न का जवाब देने की, कि भाई उसका प्रश्न का जवाब हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचा दें। ठीक है, मिलते हैं एक नई कक्षा में, एक नए कॉन्टिनेंट, नए महाद्वीप के साथ। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दो, ताकि उसका भी भला हो जाए। और अगर वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं नई क्लास में एक नए महाद्वीप के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।